प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। कल हमने शुरू किया था, कल यानी शनिवार को पिछले वीडियो में हमने 12वां पाठ शुरू किया था जिसका नाम था मरु सौंदर्यम। मरु सौंदर्यम का मतलब होता है मरुस्थल का सौंदर्य, ठीक है। और उसमें दिया गया है भारत देश की पश्चिम दिशा में राजस्थान राज्य में जो मरु प्रदेश है उस मरुस्थल की विशेषताओं का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो पिछले वीडियो में हमने दो पहला और दूसरा श्लोक पढ़ लिए थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं तीसरा श्लोक। देखिए, रम्य क्वचित सैकत व प्रसानौ सुकोमले भास्वती हेमवर्णे प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थितानाम केसाम न चेतांसी विकासवंती। ठीक है, क्वचित से लेंगे, अन्वय से बता रहा हूँ, कर्म से बता रहा हूँ, एक एक शब्द का अर्थ है। क्वचित का मतलब है कहीं पर, रम्य यानी सुंदर, फिर आ जाएंगे सुकोमले यानी सुकोमल, और भास्वती का मतलब होता है कांतिमान। भास माने होता है चमकना, भास्वती कांतिमान चमकदार। हेम वर्णे, हेम का मतलब होता है सोना, तो यहाँ हो जाएगा हेम वर्णे स्वर्णिम, सोने जैसा वर्ण, सोने जैसा रंग। जिस मिट्टी का है, जिस मरु प्रदेश का है, उसकी विशेषताएं बताई गई हैं कि कहीं पर सुंदर और सुकोमले यानी सुकोमल, और भास्वती मानी कांतिमान, और हेम वर्णे का मतलब है स्वर्णिम। सैकत व प्रसानौ का मतलब हो गया बालू रेत के टिल्लों पर। सैकत व प्रसानौ, इस सैकत माने होती है रेत, बालू रेत के टिल्लों पर। फिर है प्रातः है सुबह, और प्रदोषे रात्रि में। सुखम स्थिता नाम का मतलब है सुख पूर्वक बैठे हुए, सुख पूर्वक बैठे हुए। केसाम न चेतांसी विकासवंती, किन लोगों के चेतांसी यानी मन, चेतांसी यानी मन, न विकासवंती का मतलब है प्रफुल्लित नहीं होते। क्या नहीं होते? प्रफुल्लित नहीं होते। अर्थात कहीं पर सुंदर, सुकोमले सुकोमल, कांतिमान और स्वर्णिम बालू रेत के टिल्लों पर सुबह और रात्रि में सुख पूर्वक बैठे हुए किन लोगों के मन, के सामने चेतांसी, किन लोगों के मन न विकासवंती का मतलब है प्रफुल्लित नहीं होते। अर्थात इस मरु प्रदेश में सबके मन प्रफुल्लित होते हैं, या ऐसा कर सकते हैं सबके मन प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में हम देखेंगे, जैसे पहले है क्वचित। क्वचित का मतलब होता है कहीं पर, रम्य का मतलब सुंदर, सुकोमले का मतलब है सुकोमल, भास्वती का मतलब है कांतिमान, और हेम वर्णे का मतलब है स्वर्णिम। सैकत व प्रसानौ का मतलब है बालू रेत के टिल्लों पर। प्रातः यानी सुबह है, और प्रदोष यानी प्रदोष का मतलब होता है रात्रि, प्रदोष सप्तमी विभक्ति है, रात्रि में। सुखम का मतलब हो गया सुख पूर्वक, सुखम का मतलब क्या है? सुख पूर्वक। स्थितानाम का मतलब है बैठे हुए। केसाम का मतलब है किन लोगों के। चेतांसी यानी मन। न विकासवंती का मतलब है प्रफुल्लित नहीं होते। अर्थात इस मरु प्रदेश में सभी लोग प्रसन्न रहते हैं, सभी के मन प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देखेंगे हिंदी अनुवाद आ जाएगा ऊपर से। कहीं पर सुंदर, सुकोमल, कांतिमान और स्वर्णिम बालू रेत के टिल्लों पर सुबह और रात्रि में सुख पूर्वक बैठे हुए किन लोगों के मन प्रफुल्लित नहीं होते। अर्थात इस मरु प्रदेश में सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। अर्थात ये भी लिख सकते हैं कि इस मरु प्रदेश में सबके मन प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे प्रसंग। अभी हम देखेंगे श्लोक का प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना की मरु सौंदर्यम नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के रचनाकार पंडित विद्याधर शास्त्री हैं। इस श्लोक में सवर्णमय मरु प्रदेश के सौंदर्य एवं उसकी विशेषताओं का वर्णन
किया गया है। कहने का मतलब ये है कि इस श्लोक के अंदर जो पश्चिम दिशा में मरु प्रदेश है उसका रंग कैसा बताया गया है, स्वर्णमय सोने जैसा। तो स्वर्णमय मरु प्रदेश की सौंदर्य का एवं उसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। आगे हम देखेंगे हिंदी अनुवाद इस श्लोक का। हिंदी अनुवाद में है, कहीं पर सुंदर, सुकोमल, कांतिमान और स्वर्णिम बालू रेत के टीलों पर सुबह और रात्रि में सुखपूर्वक बैठे हुए किन लोगों के मन प्रसन्न नहीं होते, अर्थात इस मरु प्रदेश में सबके मन प्रसन्न रहते हैं। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट अपने को लिखना है व्याकरणात्मक टिप्पणी। इसमें आपको देखना है प्रदोषी शब्द आ गया, तो इसमें लिखा मूल शब्द प्रदोष। प्रदोष का मतलब होता है रात्रि। ठीक है। इसमें विभक्ति में वचन बता देंगे। प्रदोष शब्द में विभक्ति है सप्तमी और वचन है एक वचन। सप्तमी विभक्ति एक वचन। कोई संधि का एग्जाम्पल हो तो वो लिख देना, या समास का हो तो समास का, प्रत्यय का हो तो प्रकृति प्रत्यय को अलग करके लिखना होता है, और धातु रूप शब्द रूप हो तो वो भी दर्शा सकते हैं हम। ठीक है। फिर आगे है केसाम। इस श्लोक में संधि का कोई एग्जाम्पल नहीं था तो मैंने यहाँ शब्द रूप लिख दी है। केसाम किम शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। ठीक है। ये हो गया इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी। अब आगे हम देखेंगे चौथा श्लोक। चौथा श्लोक है, सह शीतलो गंधवः समीरः स तितिराणाम मधुरः विरावः तत्नर्तनम बरह विभूषणानाम समुत्पलुतिः सा च कुरंगमाणाम। शुरू से देखेंगे। कहने का मतलब यह है कि यहाँ मरु प्रदेश में क्या क्या मिलता है उनके बारे में श्लोक में बताया गया है कि वहाँ उस मरु प्रदेश में सह का मतलब वह, शीतलह का मतलब है ठंडी, और गंधवह का मतलब है सुगंधित। वहाँ उस मरु प्रदेश में ठंडी और सुगंधित। समीरह का मतलब है हवा, और स का मतलब वह, तितिराणाम मधुर है विरावह है, वह तीतरों की मधुर, विरावह यानी आवाज। तत् नर्तनम बरह विभूषणानाम, और तत् का मतलब यहाँ तत् प्लस नर्तनम अनुनासिक व्यंजन संधि भी है। तत् का मतलब है वह, बरह विभूषणानाम का मतलब है मयूरों का। बरह विभूषण का अर्थ है या मयूर, वह मयूरों का। नर्तनम का मतलब है नाचना, और सा का मतलब वह, कुरंगमाणाम का मतलब है, कुरंग का मतलब होता है हरिण। कुरंगमाणाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, यहाँ हो गया हरिणों का। वह हरिणों की समुत्पलुति का मतलब है उछल कूद, अत्यंत रमणीय एवं दर्शनीय है। फिर से देखेंगे हमें, वहाँ उस मरु प्रदेश में वह शीतल है यानी ठंडी और सुगंधित हवा। वहाँ उस मरु प्रदेश में वह ठंडी और सुगंधित हवा, वह तीतरों की मधुर आवाज, और वह मयूरों का नाचना, और वह हरिणों की सुंदर उछल कूद। ठीक है। अत्यंत रमणीय एवं दर्शनीय है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस श्लोक में ये बताया गया है कि मरु प्रदेश में ठंडी और सुगंधित हवा चलती है, और तीतरों की मधुर आवाज हमें मरुस्थल में ही सुनने को मिलती है। और फिर बताया है मयूरों का जो नाचना है वह हमें मरु प्रदेश में ही दिखाई देता है, और जो हरिण होते हैं उनकी उछल कूद भी हमें कहाँ दिखाई देती है, इस मरु प्रदेश में ही दिखाई देती है। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद लिखने से पहले, शब्दार्थ की कोई जरूरी नहीं है, वैसे हिंदी अनुवाद लिखने से पहले यहाँ हमें दो तीन शब्द ये लिखने हो। वहाँ उस मरु प्रदेश में, वहाँ उसे मरु प्रदेश में सह मानी वह, शीतल है यानी ठंडी, और गंध वह यानी सुगंधित, समीर है यानी हवा, और सह यानी वह, तितिराणाम तीतरों की, मधुर है मधुर, विराव है आवाज, और तत्मानी वह, बरह विभूषणानाम मयूरों का, नर्तनम का मतलब है नाचना, और सा का मतलब है वह, सा का मतलब वह, कुरंगमाणाम हरिणों की, समुत्पलुति का मतलब है उछल कूद, अत्यंत रमणीय एवं दर्शनीय है।
ठीक है। ऊपर से देखेंगे शब्दार्थ में हिंदी अनुवाद बनेगा कि पहले देखेंगे वहां उस मरु प्रदेश में वह ठंडी और सुगंधित हवा, वह तीतरों की मधुर आवाज, वह मयूरों का नाचना और वह हरिणों की उछल कूद अत्यंत रमणीय एवं दर्शनीय है। ठीक है, ये शब्दार्थ हो जाएंगे और साथ में आपको हिंदी अनुवाद भी मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इस श्लोक का प्रसंग और हिंदी अनुवाद। पहले हम देखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के मरु सौंदर्यम नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के रचनाकार पंडित विद्याधर शास्त्री हैं। इस श्लोक में कवि ने मरुस्थल में मिलने वाले तीतर नामक पक्षी और मयूर के बारे में बताया गया है। साथ ही वहां चलने वाली ठंडी हवा के बारे में बताया गया है। फिर हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद देखेंगे हम। वहां उस मरु प्रदेश में वह ठंडी और सुगंधित हवा, वह तीतरों की मधुर आवाज और वह मयूरों का नाचना एवं वह हरिणों की उछल कूद अत्यंत रमणीय एवं दर्शनीय है। ठीक है, आगे हम देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी। इसमें पहला उदाहरण दिया गया है मधुर है विरावह है। इसका मतलब हो जाएगा मधुर आवाज, एक विशेषण हो गया, दूसरा विशेष्य हो गया। समास का एग्जाम्पल है तो यहाँ इसका समस्त पद हो जाएगा मधुर विरावह है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा विशेष्य, उसे कहते हैं विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। ठीक है, आप सीधा कर्मधारय समास भी लिख सकते हैं। तो मधुर है विरावह है, दोनों पदों को एक करके लिख दिया, समस्त पद बन गया मधुर विरावह है। इसका समास का उदाहरण हो जाएगा कर्मधारय समास। फिर आगे तत् नर्तनम, तत् प्लस नर्तनम, तय के बाद पंचवर्ण आ गया, तय का भी पंचवर्ण हो गया न और बन गया तन नर्तनम अनुनासिक व्यंजन संधि। ठीक है, ये हो गए अपने 2 श्लोक, पिछले वीडियो में थे 2 आज हो गए हैं। अब हम पाठ्य पुस्तक से 4 श्लोक एक बार देख लेते हैं। देखिए, पाठ का नाम है मरु सौंदर्यम। पहला श्लोक है शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशंसित है अयम चरकेश्वरेण स्नेह आर्द्र भावई एक रसई विशिष्ट है शुष्को अपि नित्यम सरस है स देश है। शरीर विज्ञान विचक्षणेन का मतलब हो गया चिकित्सा शास्त्र के प्रणेता। चिकित्सा शास्त्र के प्रणेता चरकेश्वरेण का मतलब है आचार्य चरक के द्वारा। प्रशंसित है का मतलब है प्रशंसित। अयम का मतलब है यह आया है मरु प्रदेश के लिए, यह मरु प्रदेश। चिकित्सा शास्त्र के प्रणेता आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसित यह मरु प्रदेश। शुष्को अपि का मतलब है शुष्क होने पर भी। स्नेह आर्द्र का मतलब है प्रेम और दया आदि। भाव का मतलब है भावों की, प्रेम और दया आदि भावों की। एक रसई का मतलब है एकमात्र मधुरताओं से। विशिष्ट है का मतलब है युक्त है। अवश्य ही स देश है वह मरु प्रदेश। नित्यम मानी हमेशा, सरस है यानी रस से युक्त है। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के प्रणेता आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसित यह मरु प्रदेश प्रेम और दया आदि भावों की एकमात्र मधुरताओं से युक्त है। अवश्य ही स देश वह मरु प्रदेश। शुष्को अपि का मतलब शुष्क होने पर भी हमेशा रस से युक्त है। ठीक है, दूसरा श्लोक है मरु है सुवर्णो न ही ये न दृष्ट है किम तेन दृष्टम कुहचित सुदृश्यम सफुटम मरौ भांति सुमेरु श्रृंगः शीलासु कृष्णासु न ते ही मृगयः। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। सुवर्ण है का मतलब है सुंदर वर्ण वाला, मरु है यानी मरु प्रदेश, ये न का मतलब है जिसने, न दृष्ट नहीं देखा, तेने का मतलब उसने, कुहचित मानी कहाँ पर, सुदृश्यम यानी दर्शनीय, किम दृष्टम क्या देखा। सुंदर वर्ण वाला मरु प्रदेश जिसने नहीं देखा उसने कहाँ पर दर्शनीय क्या देखा, अर्थात उसने जिस मरु प्रदेश को जिसने नहीं देखा है उसने ऐसा सुंदर मरु प्रदेश दूसरी जगह नहीं देखा होगा। जहाँ पर सुमेरु श्रृंगः का मतलब है जो सुमेरु पर्वत के शिखर है, मरौ मानी मरुस्थल में, सफुटम मानी स्पष्ट रूप से, भांति यानी सुशोभित होते हैं या प्रतीत होते हैं, ते मानी उन्हें, कृष्णासु शिलासु का मतलब है काली शिलाओं में,
न ही मृगया का मतलब नहीं खोजना चाहिए। सुंदर वर्ण वाला मरु प्रदेश जिसने नहीं देखा उसने कहाँ पर दर्शनीय क्या देखा, अर्थात जो सुमेरु पर्वत की चोटियां मरुस्थल में स्पष्ट शोभित होती हैं उन्हें काली शिलाओं में न ही मृगया नहीं खोजना चाहिए। आगे है रम्य क्वचित सैकत व प्रसानौ सुकोमले भास्वती हेमवर्णे प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थिता नाम केसाम न चेतांसी विकासवंती। इसका मतलब हो गया क्वचित का मतलब कहीं पर, रम्य का मतलब सुंदर और सुकोमले का मतलब सुकोमल, भास्वती का मतलब कांतिमान और हेमवर्णे का मतलब स्वर्णिम। कहीं पर सुंदर, सुकोमल, कांतिमान और स्वर्णिम व सैकत व प्रसानों का मतलब बालू रेत के टीलों पर प्रातः प्रदोषे च सुबह और रात्रि में सुखम स्थिता नाम सुख पूर्वक बैठे हुए केसाम किन लोगों के, चेतांसी का मतलब मन, नए विकासवंती प्रफुल्लित नहीं होते, अर्थात किन लोगों के मन प्रसन्न नहीं होते, अर्थात उस मरु प्रदेश में सबके मन प्रसन्न रहते हैं। यानी कहीं पर सुंदर, सुकोमल, कांतिमान और स्वर्णिम बालूरेत के टीलों पर सुख पूर्वक सुबह और रात्रि में सुख पूर्वक बैठे हुए किन लोगों के मन प्रफुल्लित नहीं होते, अर्थात सबके मन प्रसन्न रहते हैं। आगे है सह शीतल है गंधवह समीर है स च तितिरणा मधुर है विराव है तत् नर्तनम बरह विभूषणा नाम समुत्पलुति ही सा च कुरंग माणाम। वहाँ उस मरु प्रदेश में सह का मतलब वह है, शीतल है यानी ठंडी और गंधव है यानी सुगंधित, समीर है यानी हवा। वहाँ उस मरु प्रदेश में वह ठंडी और सुगंधित हवा, सह तितिरणाम मधुर है विराव है और वह तीतरों की मधुर विराव है यानी आवाज, और तत् नर्तनम बरह विभूषणानाम। बरह विभूषणानाम का मतलब वह, तत् मानी वह, बरह विभूषणानाम मयूरों का, नर्तनम यानी नाचना, और सा का मतलब वह, कुरंग माणाम समुत्पलुति। कुरंग माणाम का मतलब है हरिणों की, समुत्पलुति का मतलब उछल कूद अत्यंत रमणीय एवं दर्शनीय है। एक बार फिर देखिए अनुवाद। वहाँ उस मरु प्रदेश में वह ठंडी और सुगंधित हवा, वह तीतरों की मधुर आवाज, वह मयूरों का नाचना और वह हरिणों की उछल कूद अत्यंत रमणीय एवं दर्शनीय है। ठीक है, आज हमारे 4 श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। कल आपको आगे के श्लोक करवा दिए जाएंगे। आप साथ साथ रिवीजन करते रहो और पाठ्य पुस्तक सबके पास होनी चाहिए और अपना होमवर्क भी टाइम पर करते रहो। जय हिंद, जय भारत।